के साथ मैं हूं दिनेश गौतम। और जिस तरीके से बंगाल में अप्रत्याशित तरीके से बहुत सारी सियासी चीजें बीते दिनों हुई हैं, जिनमें से एक रिजल्ट भी बहुत सारे लोगों के लिए अप्रत्याशित था। टीएमसी के लोग तो यही कह रहे थे कि हम जीतने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत और उसके बाद चुनाव तक तो यह निश्चित रूप से क्रेडिट में जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर ऐसा चाक चौबंद था कि कहीं कुछ हुआ नहीं, लगा कि पत्ता भी नहीं हिल रहा है। जो नकारात्मक हिलता रहा चुनावी वो पत्ता, जिसको आप कह सकते हैं कि रक्त रंजित इतिहास का वो पत्ता रहा है। लेकिन यहां अब आप देखिए, ये बीते 24, 48 घंटे, 72 घंटे बल्कि कह लीजिए, क्यों ये बता रहे हैं कि अचानक ऐसा लगा जैसे चीजें बिखर रही हैं। यहां जो गोलियां चलाई गई शुवेंदु अधिकारी के पीए के ऊपर, वो जानलेवा साबित हुई। लेकिन क्या शुवेंदु अधिकारी के पीए को ही टारगेट किया गया था या टारगेट कुछ और था? ये शक इसलिए गहरा रहा है क्योंकि आप कभी भी देखिए कि जो राजनीतिक हत्याएं होती हैं वो जाहिर है कभी किसी के पीए को टारगेट करके नहीं होता। अगर किसी के दिल में कोई सियासी रंजिश चल रही है तो सीधे सीधे वो अपने एनिमी को, जिसको पॉलिटिकल एनिमी मानता है, उस पर हमला करता है। तो क्या असल में यहां निशाना शुवेंदु अधिकारी ही थे और गोलियों की जद में आ गए उनके पीए चंद्रनाथ रथ? और यह दिखाता क्या है? क्या ये बंगाल में जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को चलाया गया 15 सालों में, या उसके पहले भी कह लीजिए, चुनावी इतिहास का खासतौर से जिस तरीके से हिंसा एक अभिन्न हिस्सा रही है, क्या उसी का एक रूप यहां सामने आया? शुक्र यह करना चाहिए कि कम से कम चुनाव का अधिकांश हिस्सा बगैर किसी इस तरह की घटना के निपट गया। या ये एक बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल यह कि क्या आज भी लाशों पर सियासत करने वाले लोग हैं, और जब उनको यह लगता है कि कहीं वो उनके अधिकार उनके हाथों में जो अभी तक थे वो उनसे दूर जाने लगते हैं, तो इस छटपटाहट में ऐसा होता है? या इसको ऐसा भी देख लेना एक जल्दबाजी है? जो लोग इसको ऐसा कह रहे हैं कि टीएमसी के लोग इसके पीछे हो सकते हैं, क्या वो भी जल्दबाजी कर रहे हैं और एक तरीके से जांच को प्रभावित करने वाले माने जाएंगे उनके बयान? ये तमाम सवाल हैं, इसी पर करेंगे चर्चा। सबसे पहले आपको ये दिखाते हैं कि असल में TV9 से क्या बोले शुवेंदु अधिकारी। उन्होंने कहा कि मैं निशाने पर था। शुवेंदु अधिकारी खुद ये मान रहे हैं कि वो निशाने पर थे, पहले से धमकियां दी जा रही थी। शुवेंदु ने कहा पुलिस जल्द मामले का पर्दाफाश करेगी। शुवेंदु ने कहा हत्या करने वाले खूनी हैं, आतंकी हैं। शुवेंदु का यह भी कहना है वो आतंकी और खूनी हैं, निशाने पर मैं था, पहले भी धमकियां दी जा रही थी। शुवेंदु अधिकारी इस बात को रेखांकित कर रहे हैं। शुवेंदु अधिकारी खुद ये कह रहे हैं कि असल में निशाने पर वो थे। मतलब क्या उनको ये लग रहा था कि उन पर गोलियां चल सकती हैं? और अगर ये अंदेशा था तो क्या कभी इस बारे में उन्होंने औपचारिक तौर पर किसी को जानकारी दी थी, उन लोगों को जानकारियां दी थी जिनके हाथों में लॉ एंड ऑर्डर है? और क्या इसके विषय में पहले से कोई तैयारी की गई थी? या जब आज ये घटना हो गई तो उनको लग रहा है कि वो जिन धमकियों को असल में मान रहे थे कि सियासी धमकियां हैं और यहाँ का तो चरित्र ही ऐसा है सियासत का, वो तब हल्के में ले रहे थे और अब उनको ये पता चल रहा है कि असल में निशाने पर वो थे। पहले क्या कहा है उन्होंने, जरा सुनिए। आपके सहयोगी को निशाना बनाना, आप पर निशाना, आप भी निशाने पर हो सकते थे? नहीं, वो तो निशाने में मैं था। हाँ। इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। हाँ। हाँ। लेकिन ये अपॉलिटिकल हमारी माने असिस्टेंट को ऊपर आक्रमण करना, जो एयरफोर्स का एक आर्मी है, देश के लिए आपने 10-15 साल दिया है, उसके ऊपर निशाना कराना तो ठीक नहीं है। सुना आपने शुवेंदु अधिकारी को। TV9 भारतवर्ष से विपिन चौबे हमारे संवाददाता वहां मौजूद हैं और उनसे बातचीत में क्या कहा शुवेंदु अधिकारी ने। और शुवेंदु के पीए की हत्या पर टीएमसी का बयान सामने आया। चंद्रनाथ की हत्या की कड़ी निंदा करते हैं टीएमसी ने कहा, दोषियों की पहचान करके सजा दी जाए। टीएमसी ने यह भी कहा हत्याकांड की सीबीआई जांच होनी चाहिए। तृणमूल कांग्रेस का कहना है लोकतंत्र में राजनीतिक हिंसा की कोई जगह नहीं है। तृणमूल कांग्रेस कह रही है लोकतंत्र में राजनीतिक हिंसा की कोई जगह नहीं है, यह टीएमसी की तरफ से कहा जा रहा है। क्या इसकी ये जब स्टेटमेंट दिया जा रहा है तो इसको पूरे उसी तरीके से, क्रेडिबल तरीके से जनता और सुनने वाले सब्सक्राइब कर रहे हैं, या लग रहा है कि यह पॉलिटिकल बयानबाजी है? इस पर भी चर्चा होगी। लेकिन आगे देखिए, शुवेंदु के पीए हत्याकांड पर बोले अखिलेश, इस हत्या के लिए गृहमंत्री जिम्मेदार है। अखिलेश यादव ने कहा गृहमंत्री से इस हत्याकांड पर सवाल पूछिए कि कैसे एक पीए अचानक मार दिया जाता है। अखिलेश ने कहा इसमें तो होम मिनिस्टर जिम्मेदार हैं कि उनके पीए की हत्या कैसे हो गई। ये सवाल मुझसे मत पूछिए,
आप ट्विटर हैंडल होगा आपका, आप टैग करिए होम मिनिस्टर साहब को, पूछिए कि हत्या कैसे हो गई। जाहिर है ये जो कहा जा रहा है वो इसलिए कहा जा रहा है कि विपक्ष में बहुत सारे लोगों का नजरिया ये है कि उस समय जब इलेक्शन कमीशन के हाथों में लॉ एंड ऑर्डर है, या उस समय जब इलेक्शन कमीशन ये बता देता है औपचारिक तौर पर कि अब जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट था वो समाप्त हो रहा है, और जाहिर है वो वक्त जो होता है बीच का जब अगली सरकार आती है और अभी पुरानी सरकार गई नहीं होती, तो उस समय या तो केयरटेकर सीएम होता है और या फिर राज्यपाल के हाथों में चीजें होती हैं।